आज हम करेंगे एक्सरसाइज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज उस मैट्रिक्स का नाम ए है। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/1, 3 रो 1 कॉलम का, जिसकी एंट्रीज हैं 5, 1/2 एंड -1। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? ए प्राइम से। ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? सारे रो को कॉलम में बदलेंगे। यहाँ कितने रो हैं? 3। और कॉलम कितने यहाँ पे? 1। तो जो ट्रांसपोज बनेगा वो 3, 1 कॉलम 1 रो का बनेगा और 3 कॉलम का बनेगा। तो 1 रो 3 कॉलम। ये पहले रो में 5 है तो यहाँ पहले कॉलम में 5 आएगा। दूसरे रो में यहाँ 1/2 है तो यहाँ दूसरे कॉलम में 1/2 आएगा। तीसरे रो में -1 है तो यहाँ तीसरे कॉलम में -1 आएगा। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और क्वेश्चन लेते हैं। हमें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिनकी एंट्रीज हैं -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। एक अदर मैट्रिक्स है बी जिसकी एंट्रीज हैं -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। और हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इन 2 मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज इक्वल है किसके? मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का एडिशन मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज से। सॉल्व करते हैं। पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं 2 मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज। पहले हमें ए प्लस बी कैलकुलेट करना होगा। ए प्लस बी क्या है? 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के साइज एक ही हो। ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। तो एडिशन कैसे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे, वो मिलेगा हमें ए प्लस बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3 -5, 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1। ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे? ये 3/3 का है, ट्रांसपोज भी 3/3 का बनेगा। ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में इंटरचेंज, सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। पहले रो को पहले कॉलम में रख देंगे। पहला रो क्या है? -5, 3, -2, -5, 3, -2। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में रख देंगे। 6, 9, 9, 6, 9, 9। तीसरे रो को तीसरे कॉलम में रख देंगे। -1, 4, 2। ये हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस कंप्यूट करते हैं। आरएचएस क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं। ए ट्रांसपोज ए हमारा ये है 3/3 का, ये भी 3/3 बनेगा। ट्रांसपोज निकालना है तो इसके रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। पहला रो को पहले कॉलम में रख देंगे। -1, 2, 3। यहाँ आ जाएगा -1, 2, 3। 5, 7, 9। यहाँ आ जाएगा 5, 7, 9। -2, 1, 1। -2, 1, 1 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं। पहला रो को पहले कॉलम में रखेंगे। -4, 1, -5, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1। ये कॉलम में आ जाएगा 1, 3, 1।
ये हमारा बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमें आर एच एस है क्या है, ट्रांसपोज ए और ट्रांसपोज बी का एडिशन करते हैं। ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी का एडिशन, दोनों का साइज सेम है, ये भी 3/3। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, -1 -4, 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 - 5 9 + 0 1 + 1। ये हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारा एल एच एस था। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारा आर एच एस है। अब कंपेयर करते हैं एल एच एस को आर एच एस से। ये एल एच एस, ये आर एच एस, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लीजिए, -5 -5 3 -2 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के सेम है, तो इसका मतलब एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स है ए 3/1 जिसकी एंट्रीज हैं 1 -4 3। एक अदर मैट्रिक्स है बी 1/3 का जिसकी एंट्रीज हैं -1 2 1। हमें कंप्यूट करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी, हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। हमें ये प्रूफ करना है। पहले एल एच एस कंप्यूट करते हैं। एल एच एस क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले ए बी कंप्यूट करते हैं, ए इंटू बी। ए हमारा क्या है 1 -4 3 इंटू बी -1 2 1। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, तो ये इसका कॉलम क्या है, कितने 1 और इसके रो कितने 1 इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम 3/3 का बनेगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -1 इंटू -1 1 इंटू 2 1 इंटू 1। अब इसके दूसरे रो को इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 -4 इंटू 1। इसके थर्ड रो को इसके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 -1 3 इंटू 2 3 इंटू 1। ये ए बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। -1 2 1 ये कॉलम में आ जाएगा। 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। ये हमारा एल एच एस कंप्यूट हो गया। आर एच एस कंप्यूट करते हैं। आर एच एस हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज बी है क्या हमारा, बी हमारा है -1 2 1। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम में रो में है तो उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। -1 2 1 ये हो गया बी ट्रांसपोज। हमारा ए क्या है, ए की एंट्रीज हैं 1 -4 3। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम में रो में इंटरचेंज कर देंगे। 1 -4 3। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें कंप्यूट करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज रखते हैं -1 2 1। ए ट्रांसपोज रखते हैं 1 -4 3।
मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन चेक करते हैं। इसका रो कॉलम, इसका रो कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे के रो का इक्वल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, 3/3 का। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 3/3 का बनेगा। अब पहला रो पहला कॉलम चाहिए, तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1, -1 -4, -1 3। दूसरा रो पहला कॉलम चाहिए, तो दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1, 2 -4, 2 3, 1। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे 1 1, 1 इंटू -4, 1 इंटू 3। ये हमारा RHS है। कंप्यूट करते हैं LHS और RHS को। LHS हमारा क्या है, LHS की एंट्रीज क्या है, -1 4 -3। RHS की एंट्रीज देखिए, -1 4 -3। सेकेंड रो क्या है, 2 -8 6, 2 -8 6। थर्ड रो क्या है, 1 -4 3, 1 -4 3। तो हमने देखा LHS इक्वल है RHS के, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2/2 ऑर्डर का, जिसकी एंट्रीज हैं cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा, -sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा। हमें वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सॉल्व करते हैं। A ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं। पहले रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। पहले रो को पहले कॉलम में रख देंगे। पहला रो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, पहला कॉलम बन जाएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। दूसरा रो -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यहाँ दूसरा कॉलम बन गया। मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करते हैं। A ट्रांसपोज इंटू A, A ट्रांसपोज कितना क्या है, cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। A क्या है हमारे पास, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। कंप्यूट करते हैं। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, और रिजल्टेंट बनेगा 2/2 का। पहला रो पहला कॉलम चाहिए, तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस -sin अल्फ़ा इंटू -sin अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा प्लस -sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा इंटू -sin अल्फ़ा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। sin अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब कंप्यूट करते हैं। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा। cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी है, 1 होता है। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, 2/2 का। तो हमने प्रूफ कर दिया कि A ट्रांसपोज इंटू A किसका इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी 3 बाई 3 ऑर्डर का दिया हुआ है, जिसकी एंट्रीज हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? रूल क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन क्या बताई कि मैट्रिक्स ए क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा अगर ये कंडीशन होती है। हम ये ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। पहले रो को पहले कॉलम में रख देंगे 1 -1 5, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में रख देंगे -1 2 1, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में रख देंगे। अब ए और ए ट्रांसपोज को मैच करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ 1 1 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम है। और ये कंडीशन बताती है कि इम्प्लाइज दैट ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाई 2 ऑर्डर का, जिसकी एंट्रीज हैं 3 5 1 -1। हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी मैट्रिक्स को एज अ सम दिखाना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसके लिए क्या हम अप्लाई करेंगे? ए प्लस 8 हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें से कि ये मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक और ये मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमें इसको एज अ सम दिखाना है, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ए ट्रांसपोज कंप्यूट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है हमारा? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 3 5 3 5 1 -1 -1। ए ट्रांसपोज आ गया। अब पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कंप्यूट कर लिया जाए पहले। 3 + 3 5 + 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 5 + 1 1 + 5 -1 -1। अब इसका हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ इंटू 6 होगा, हाफ इंटू 6 होगा, हाफ इंटू 6 होगा, हाफ इंटू -2 होगा। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3, ये फर्स्ट रो का है, 3 3 ये कॉलम में बन जाएगा, 3 3 यही बनेगा। और सेकेंड रो जब सेकेंड कॉलम बनेगा तो 3 -1, तो ये इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आ गया सिमेट्रिक। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई हाफ निकालते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए हमारा क्या है? 3 - 3 0 5 - 1 1 - 5 -1 -1 + 1 0। अब इसका हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। स्केलर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0। ये हाफ 4/2 क्या हो जाएगा? 2 -4/2 -2, ये 0। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें इसको ऐड करना है, ऐड करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3
प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, -1 प्लस 0 -1। तो ये हमें क्या मैट्रिक्स मिल गया? हमें ये वही मैट्रिक्स मिल गया। किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह कर सकते हैं। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा 1 आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें ए मैट्रिक्स ही मिल गया। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे सिमेट 1 प्लस 2 से। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें बोला गया ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, और बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी के। हमें प्रूफ करना देन ए बी माइनस बी है, हमें इसके बारे में बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये अगर इसको एक मैट्रिक्स लें, तो अगर इसको हम एक्स मैट्रिक्स लें, एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज। और ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हमें क्या पड़ा है? ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और क्यू से में ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? बी के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल? ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल? ए के इक्वल। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? बी के इक्वल। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए को अगर हम एक्स लें तो यहाँ एक्स ट्रांसपोज, ये माइनस है, माइनस ए बी माइनस बी ए का हमने क्या लिया है? एक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स का इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी एंट्रीज है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। और हमें दिया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल है। कब होगा? कब किस अल्फ़ा पे होगा? तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए हमारा कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और प्लस ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 1 0 0। इन दोनों को ऐड करते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये इक्वल है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से उठाते हैं कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों इक्वल होंगे। 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल 1, कॉस अल्फ़ा इक्वल 1/2। और कॉस अल्फ़ा 1/2 कब आता है? जब अल्फ़ा 60 डिग्री हो। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? π/3।